नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम दोस्तों चल रहे हैं और दोस्तों लास्ट मई तक होने हैं। और दोस्तों यूपी पुलिस के भी एग्जाम जो हैं वो दोस्तों मई के तुरंत बाद जून में स्टार्ट हो जाने हैं। दोस्तों इसी एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए पर डे दोस्तों 11 बजे सुबह मैथ का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस कवर कराते हैं। दोस्तों इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं और दोस्तों सेम इसी पैटर्न में हम लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं और अभी जो आपके बचे हुए दिन हैं जिसमें एग्जाम होंगे उनमें भी दोस्तों पूछे जाने की 100% दोस्तों संभावना रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं एसएससी जीडी वाले, यूपी पुलिस वाले और सभी वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले जिनको मैथ से दोस्तों थोड़ा भी डर लगता है, तो आ करके दोस्तों हमारे इस मैथ के सेशन से जुड़ जाइए और दोस्तों एक बार जुड़ करके आप लोग देखिए और दोस्तों समझिए इसको कि हम लोग कैसे दोस्तों इजी वे में क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग जुड़ते हैं और केवल दोस्तों आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन देखना है कि मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूं, कैसे दोस्तों मैं इधर से उधर काट देता हूं और दोस्तों 1 मिनट के अंदर बेसिक मेथड से हम लोग कैसे आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है दोस्तों एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 हमको दे दिया। यानी कि हम लोगों ने लंबाई मान ली कि हमारी कितनी है, लंबाई है हमारी 4x और ये यानी कि L हो गई और चौड़ाई यानी कि B हमारी कितनी हो गई, ये हो गई दोस्तों हमारी 3x और ऊंचाई यानी कि H हमारी कितनी हो गई, वो हो गई दोस्तों हमारी 2x। ये हम लोगों ने लेट कर लिया। अब कह रहा है कि यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, लंबाई में दोस्तों 50% की अगर वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x गुणे 50 की वृद्धि यानी कि 150/100। इसको काट देंगे तो ये दोस्तों एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ये दोस्तों आ जाएगा 5 तिरका 15, ये आ जाएगा 5 दूनी 10। इसको काट देंगे 2 दूनी 4 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6x। लंबाई में दोस्तों जब 50% की वृद्धि हुई तब लंबाई हो गई 6x। उसने हमसे कहा दोस्तों कि ऊंचाई में 40% की कमी हुई। ऊंचाई दोस्तों ये है 2x, इसमें 40% की कमी कर देंगे यानी कि 100 में 40 कम हो गया 60/100। इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 तिरका 60, ये आ जाएगा 20 पंचे 100 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6x/5। ये दोस्तों हो गई नई वाली ऊंचाई। ठीक है, नई लंबाई 6x, नई ऊंचाई 6x/5। उसने हमसे कहा कि बताइए बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात क्या है। दोस्तों अगर से जिसमें से लग जाए उसको दोस्तों हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और अपना रेशियो निकाल के आंसर देख लेते हैं। इसलिए दोस्तों रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए रेशियो बराबर क्या कह रहा है कि नया आयतन हमको ऊपर रखना है। आयतन का दोस्तों वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, बॉक्स यानी कि दोस्तों ये घनाभ के आकार में होता है L इंटू बी इंटू एच। ये दोस्तों हो जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला। बस दोस्तों इसी फार्मूला में हमको अपना वैल्यू पुट कर देना है और आंसर ले लेना है। दोस्तों नई एल क्या है, नई एल निकली है दोस्तों 6x इंटू बी क्या है दोस्तों नई वाली, वो दोस्तों 3x ही है इंटू 3x इंटू एच। एच दोस्तों नया क्या है, वो है दोस्तों 6x/5। ये दोस्तों अपान कर देते हैं, हमसे रेशियो पूछ रहा है ना इस वजह से। अब दोस्तों पुराना आयतन, पुराने आयतन में दोस्तों L है 4x इंटू बी है दोस्तों 3x इंटू एच है दोस्तों 2x और ये दोस्तों 5 इसमें मल्टीप्लाई लगा दिया। ये 1 2 3 1 2 3 x से x दोस्तों चला गया, ये दोस्तों 3 से 3 भी चला गया। ठीक है, ये दोस्तों 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। इसको भी दोस्तों काट देंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 3 जा 6। यानी कि दोस्तों ऊपर कितना आ गया 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9 और नीचे 5 इंटू 2 यानी कि 5 2 जा 10। यानी कि दोस्तों हमारा रेशियो 9:10। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल निकल के आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग हम लोगों ने एक भी दोस्तों देर नहीं की है। अगर दोस्तों मैं एग्जाम में कर रहा होता तो ये मैं दोस्तों 4x 3x और 2x ये कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे 6x बढ़ा देता और रेशियो निकालता और अपना आंसर 9:10 5 सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों मैं निकाल के फिनिश कर देता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग भी आंसर निकालिए और कमेंट में मुझको जरूर बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कह रहा है दोस्तों ए के 39% और बी के 42% का औसत, औसत से दोनों क्वेश्चन आ गया, वो तो दोस्तों पर डे आना ही आना है। कह रहा है कि ए के 39% और बी के 42% का औसत ए और बी के अंतर के, ये दोस्तों यहाँ पे के लगा हुआ है बीच में, के 3/5 के बराबर है। फिर हमसे कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है।
क्या कह रहा है दोस्तों, ए का 39%, यानी कि हम लोग ए का 39% निकालेंगे। ए का 39% ये निकल के आ गया दोस्तों, और बी के 42%, यानी कि प्लस बी का 42% गुणे बी गुणे 42/100 का औसत। दोस्तों औसत क्या होता है, बटे 2, ये हो गया दोस्तों औसत। क्या कह रहा है कि ए और बी के अंतर, यानी कि ए माइनस बी के 3/5, यानी कि दोस्तों 3/5 के बराबर है, ऐसा दोस्तों हम लोगों को दिया हुआ है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और यहां से ए और बी का दोस्तों रेशियो निकालना है। जब सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों नीचे ये 100 बराबर है, यानी कि दोस्तों ए आ जाएगा 39A प्लस 42B अपान 200। ये दोस्तों 100 बराबर, तो ये नीचे आ गया 200 बराबर, ये निकल के आ गया a माइनस बी गुणे 3/5। इसको दोस्तों काटेंगे, 5 चौको 20, यानी कि ये निकल के आ गया 40। इसको दोस्तों 3 इसमें अगर काट देंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो हमारा निकल के आएगा 39A प्लस 42B बराबर, ये दोस्तों आ जाएगा 3A माइनस 3B गुणते ये आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो ये दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा यहां से रेशियो ए अपान बी बराबर निकल के आ जाएगा 162/81। ये दोस्तों निकल के आ गया ए अपान बी का रेशियो। हम लोग ए को एक तरफ कर लेंगे, बी को एक तरफ कर लेंगे, फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ए अपान बी बराबर 162/81। हमसे कह रहा है बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ए की वैल्यू है 162, बी की वैल्यू है 81, यानी कि दोस्तों आधा है ये, तो यानी कितना प्रतिशत है दोस्तों, 50% है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है दोस्तों, बी क्या है, बी ए का 50% है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है, 162 है, और दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है, 81 है। दोस्तों 162 का आधा है 81, यानी कि आधा का मतलब 50% है। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल आप लोगों को समझाने की वजह से मैंने धीरे धीरे किया, नहीं तो अभी तक तो मैं इसको हवा कर चुका होता। ठीक है, 50%, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गया और कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आया। 30 की चाल से दोस्तों गया है और 2 की चाल से वापस आया है। कह रहा है यदि पूरी यात्रा में 4 घंटा 36 मिनट का समय लगता है तो गांव से अस्पताल की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोगों ने मान लिया कि गांव से अस्पताल की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, x बहुत ही खतरनाक है और मैं x ही मानता हूं क्योंकि x बहुत ही अच्छी थी। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। जब दोस्तों वो गया, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आया और पूरी यात्रा में उसको 4 घंटा 36 मिनट का समय लगा। यानी कि दोस्तों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी हम लोगों ने मान ली x किलोमीटर, यानी कि x किलोमीटर गया, चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल थी जब वो गया, प्लस जब वो वापस आया दूरी यही थी दोस्तों x, वापस आया है 2 की स्पीड से, बराबर समय उसको कितना लगा है, ये दोस्तों सभी समय है, समय लगा है उसको 4 घंटा 36 मिनट, तो यानी कि प्लस 36/60 कर देंगे। इसको भी दोस्तों हम लोग घंटा में चेंज कर देंगे। यहां दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 30, यानी कि ये एलसीएम 30 आ गया, ये आ गया x प्लस ये आ गया 15x बराबर, ये दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 रंग 36, 6 देहम 60, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी कि 5 चौको 20, 20 3 23, यानी कि ये निकल के आ गया 23/5। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 5 छक्का 30, यानी कि ये निकल के आ गया, ऊपर ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16x बराबर, ये निकल के आ जाएगा 23 इंटू 6। ठीक है, इसको और काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2 8 जा 16, यहां से निकल के आएगा x बराबर 23 का 23, 23 दूनी 46, 23 3 का 69, यानी कि x बराबर निकल के आएगा 69/8। ठीक है, क्या निकल के आ गया, 69/8। ये दोस्तों निकल के आ गई दूरी। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करा देंगे तो 8 8 64, यानी कि 8.225, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डिवाइड कराइए, 8.225 किलोमीटर निकल के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा दोस्तों इजी भी क्वेश्चन था, केवल हमको टाइम निकाल लेना था और जो दिया हुआ टाइम था उसके बराबर कर देना था और हमारा आंसर निकल के आ गया 8.625। यहाँ दोस्तों 6 है, ये 8.625 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि हमारी संख्या कितनी है दोस्तों, x है। कह रहा है संख्या के 3/8 x का दोस्तों 3/8 यानी कि x का 3/8 के आधे, इसका दोस्तों आधा यानी कि का 1/2 के 2/3 यानी कि दोस्तों इसी का 2/3 यानी कि का 2/3 40 है, बराबर दोस्तों दिया हुआ है 40। ऐसा दोस्तों हमको दिया हुआ है। ये हम लोग काट देंगे तो ये आ जाएगा 20, इसको काटेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि ये 8 दूनी 16, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी कि x बराबर निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि x बराबर 320। ये निकल के आ गई हमसे संख्या। हमसे कह रहा है संख्या का 80% कितना होगा, यानी कि 320 का 80% बटे 80 गुणे 100, 1 2 1 2 यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे। 8 दूनी 16 यानी कि 8 3 का 24 1 25, 256। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, 256 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझको आंसर दोस्तों जरूर बताते जाना और दोस्तों आप लोग मुझको यह जरूर बताना कि दोस्तों आप लोगों को मेरे पढ़ाने की स्टाइल कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 8,50,000 थी। ठीक है, अब कह रहा है पहले वर्ष में जनसंख्या 12% प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई और अगले वर्ष 1% की दर से जनसंख्या में कमी हुई। पहले वर्ष दोस्तों 12% बढ़ी है प्रति 1,000 आदमियों में दोस्तों 12% बढ़ गई थी। ठीक है, और दूसरे वर्ष दोस्तों 1% की कमी हुई है। अब इसमें दोस्तों 1,000 नहीं कहा है, यानी कि 1% की जो कमी हुई होगी वो दोस्तों 100 में कमी हुई होगी। ठीक है, जब ना कहा जाए दोस्तों तो कमी और लाभ जो भी होता है वो दोस्तों 100% में होता है। अब अगर कह दिया जाएगा स्पेसिफिक, जैसे इसने कह दिया प्रति हजार, तो उसकी बात दोस्तों अलग है। तो अब हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सरल मतलब इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। चलिए देख लेते हैं कैसे। हमको दी हुई दोस्तों कि हमारी जनसंख्या पहले थी 8,50,000 जनसंख्या थी। उसने कहा कि पहले वर्ष प्रति 1,000 में 12% की दोस्तों वृद्धि हुई, यानी कि प्रति 1,000 में 1,000 आदमी दोस्तों थे, उसमें 12% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1,012 की दोस्तों वृद्धि हुई। ठीक है, फिर उसने कहा दोस्तों कि दूसरे वर्ष एक की कमी हुई है, यानी कि दोस्तों इसमें स्पेसिफिक नहीं किया, यानी कि 100 में एक की कमी हो गई, यानी कि 99। ठीक है, बस दोस्तों हमको इसको सॉल्व कर लेना है और दोस्तों अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 से दोस्तों 3 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, यानी कि 4 चले गए, यानी कि हमारा बच के आ गया 85 गुणे 1,012 गुणे 99 बटे ये दोस्तों हो गया 10। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कराना है। दोस्तों आप लोग मल्टीप्लाई कराइए और मुझको आंसर तुरंत निकाल करके बताइए। ठीक है, जल्दी दोस्तों कीजिए कितना मल्टीप्लाई इसका आया। सबसे पहले 85 का इसमें करा दीजिए, या तो दोस्तों इसका इसमें करा दीजिए, किसी में भी करा दीजिए और मुझको निकाल के बता दीजिए। दोस्तों मैं इसका लिख ही दे रहा हूं, 8515,980, ये दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कराने में आएगा अपान, ये दोस्तों 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, यानी कि दोस्तों निकल के आ जाएगा 851598। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 851598 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अभी आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना, क्योंकि दोस्तों उसने कहा है कि प्रति हजार में 12% की दोस्तों वृद्धि हो रही है, 1,000 को नीचे 1,012 ऊपर, फिर उसके बाद 1% की कमी हुई, यानी कि 100 नीचे 99 ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉल्व कर लेंगे और आंसर ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए, जो भी दोस्त हमारे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए दोस्तों जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस पर डे दोस्तों शाम को 8 बजे इसी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर, रामसन एसएससी क्लास चैनल पर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए
20 क्वेश्चन दोस्तों जीके के और दोस्तों 20 क्वेश्चन हिंदी के। इसमें प्रैक्टिस सेशन के रूप में मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पर डे 8 बजे लेकर के आता हूं, ठीक है। एसएससी जीडी और दोस्तों यूपी पुलिस वाले जो भी एस्पिरेंट है दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना सिलेक्शन 2026 में मतलब कंफर्म करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग शाम को 8 बजे रामसन एसएससी क्लास से जुड़ना ना भूलना, ठीक है। और जीके जीएस की प्रैक्टिस कीजिए और सुबह 11 बजे मैथ की प्रैक्टिस दोस्तों आप लोग कर रहे हैं और शाम को जीके जीएस की प्रैक्टिस कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और आप लोग दोस्तों शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलना, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि अनुपात P रेशियो Q बराबर 2:3 और Q रेशियो R बराबर 3 रेशियो R मतलब 3 रेशियो 4 है, तो हमसे कह रहा है अनुपात P प्लस Q अनुपात Q प्लस R ज्ञात करें, ठीक है। हमको दोस्तों दे दिया कि P अपान Q बराबर दिया है 2/3। हमसे पूछ रहा है P प्लस Q, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको ऐड कराएंगे। हमारा निकल के यहां से आ जाएगा P प्लस Q बराबर, इसको ऐड करा देंगे तो 2 3 5, ये निकल के आ गया P प्लस Q बराबर 5। इसी तरह से हमको दिया है Q रेशियो R, यानी कि Q अपान R बराबर हमको कितना दिया है 3 रेशियो 4। इसको हम ऐड कराएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा Q प्लस R बराबर, ये निकल के आ जाएगा 3 और 4 7, ठीक है। ये हमारा कितना निकल के आ गया 3 4 7। हमसे कह रहा है बताइए P प्लस Q रेशियो Q प्लस R, यानी कि ये रेशियो निकल के आ गया 5:7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। कितना निकल के आ गया 5:7। केवल दोस्तों हम लोगों को इसमें ऐड करा देना था। ऐड क्या करा देना था दोस्तों, जिन स्टूडेंट को दोस्तों नहीं पता रहता उनको दोस्तों नहीं ऐड करा पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और दोस्तों इसी वजह से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है दोस्तों दो ट्रेनें एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से विपरीत दिशाओं में रवाना होती हैं, ठीक है। 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, कह रहा है दोनों ट्रेन पहले स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए उनकी चाल का अनुपात कितना है। चाल का दोस्तों हमसे अनुपात पूछ रहा है। हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, लेट कर ले रहे हैं कि जो दोनों ट्रेनें हैं उनके द्वारा दोस्तों जो लिया गया समय है, यानी कि दोनों ट्रेनों द्वारा लिया गया समय, दोनों ट्रेन द्वारा समय बराबर होगा। क्या दोस्तों, दोनों ट्रेन द्वारा समय टी बराबर होगा। तो बस दोस्तों समय जब बराबर होगा तो हम दोस्तों दोनों के समय निकालेंगे और उनको बराबर कर देंगे। चाल दोस्तों हम लोग हमसे रेशियो पूछ रहा है, हम लोगों ने लेट कर लिया कि उनकी चाल क्या है, S1 और S2 उनकी चाल है, ठीक है। दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि S1 अपान S2 हम लोग अगर निकालना चाहें तो S1 अपान S2 बराबर क्या निकल के आएगा, S1 यानी कि पहली ट्रेन की चाल दूरी बटे समय। दोनों ट्रेनें दोस्तों 180 किलोमीटर, यानी कि पहली दूरी 180 बटे समय, समय दोस्तों टी, ठीक है, अपान दूसरी चाल, यानी कि उसका भी दोस्तों दूरी बराबर मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दोस्तों 300 किलोमीटर टोटल थी, 180 किलोमीटर में दोस्तों उन्होंने एक दूसरे को पार करा था। उसके बाद यानी कि 120 किलोमीटर और बची, अपान समय दोस्तों सेम है, यानी कि ये निकल के आ गया टी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये टी से दोस्तों ये टी हवा हो जाएगा, यानी कि यहां निकल के आ जाएगा S1 अपान S2 बराबर, ये निकल के आ गया 180 बटे 120, ये जीरो से जीरो चला गया, ये आ गया 6 तिरका 18, 6 दूनी 12, यानी कि 3:2। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा दोस्तों, 3:2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्या करना है, दोनों ट्रेनों द्वारा जो लिया गया समय है वो टी बराबर है और दोस्तों बस हम लोगों को S1 अपान S2 लगा देना है। पहली S1 180 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस और दूसरी के लिए 120 किलोमीटर, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो 3:2 निकल के आ जाएगा। केवल दोस्तों सॉल्यूशन इसका छोटा है और सवाल बहुत बड़ा है, ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है दोस्तों यदि 5 आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुआ क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत 11 है, विषम पूर्णांक, ठीक है, यानी कि दोस्तों चाहे सम हो चाहे विषम हो, दो दो का ऐड हमको करना पड़ेगा। कह रहा है तो उनमें से अंतिम 3 का औसत कितना होगा, ठीक है। हम लोगों ने दोस्तों लेट कर लिया कि हमारी जो 5
क्रमिक यानी कि लगातार, क्रमिक का मतलब दोस्तों लगातार विषम पूर्णांक है उनका कौन कौन से हैं। पहला हमने मान लिया x, फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा मान लिया दोस्तों x के बाद अब दो दो को हमको अंतर बढ़ाना है, यानी कि x के बाद प्लस एक्स प्लस टू, ये हो गया दूसरा। तीसरा हो जाएगा प्लस एक्स प्लस फोर, चौथा हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सिक्स, और दोस्तों पांचवा हो जाएगा प्लस एक्स प्लस एट। ये दोस्तों हमारे पांच क्रमिक विषम पूर्णांक निकल आए। इनका औसत यानी कि अपान 5 बराबर 11, ये हमको औसत दिया हुआ है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। एक दो तीन चार, क्या दोस्तों एक दो तीन, ये आ गया एक दो के बाद ये तीन, ये चार और पांच, यानी कि निकल के आ गया 5x प्लस इसको ऐड कराएंगे दो दो चार छः, छः छः बारह, बारह आठ बीस, 5x प्लस 20 अपान 5 बराबर निकल के आ गया 11। ठीक है, पांच अगर ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा x प्लस 4 बराबर 11। ठीक है, पांच कॉमन लिया यहाँ पे ऐसे, और अपान में ये पांच था तो ये पांच से पांच उड़ गया, यानी कि यहां से निकल के आ गया x बराबर 7। x बराबर क्या निकल के आ गया? 7 निकल के आ गया। उसने हमसे कहा दोस्तों कि अंतिम तीन का औसत कितना होगा। अंतिम तीन, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। अंतिम तीन कौन से हो गए? अंतिम तीन हो गए एक दो और तीन, साथ साथ रख देंगे यानी कि 7 4 11, प्लस दूसरे में रख देंगे तो यानी कि 7 6 13, प्लस तीसरे में रख देंगे यानी कि 7 8 15। औसत पूछ रहा है बटे तीन, यानी कि 15 और 13, ये 15 13 28, और 28 10 38 एक 39, यानी कि निकल के आ गया 39 बटे तीन, यानी कि निकल के आ गया 13 तिरका 39। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम तीन का दोस्तों पूछा था, अंतिम तीन की वैल्यू निकल के आ गई। पहली की निकली 7, 7 के बाद दोस्तों क्या दोस्तों 7 9 11 13 और 15, ये पांच लगातार संख्या निकल के आ गई। अंतिम तीन 11 13 24 15 39, 39 बटे तीन यानी कि 13, यही हमारा औसत निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपए 7281 में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 7281 में बेचने पर कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। हम लोगों ने मान लिया कि दोस्तों हम लोगों ने x रुपए में वस्तु खरीदी थी, कितने में? x रुपए में, यानी कि सीपी हम लोगों ने लेट कर लिया कि x रुपए था। उसने कहा कि 10% की हानि हुई सीपी में 7281 में जब उसने बेचा, यानी कि x में 10% की हानि यानी कि 90 बटे 100, और कितने में बेच दिया दोस्तों? 7281 में। ठीक है, यानी कि एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 9 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 9 8 72, ये आ जाएगा यहाँ भाग न खाई बिंदी 9 9 81, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? x की वैल्यू निकल के आ गई 8090, 80 90, 80 90 पूरे 100, x यही काम करती है, तो x की वैल्यू निकल के ये आ गई। अब हमसे कह रहा है कि बताइए उसे किस कीमत पर बेचे कि 10% का लाभ हो। अब हम लोग इसी में दोस्तों 10% का लाभ कर देंगे, यानी कि 80 90 गुणे 110 बटे 100, 10% का लाभ यानी कि 110, तो क्या करेंगे? एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बस 11 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 नहीं 99, ये और 11 बटे 88, 8899, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8899 रुपए में बेचेगा तब उसको 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में दोस्तों मैं आप लोगों को बता भी रहा हूं। आप लोगों को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेष फल प्राप्त ना हो। जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर, तो क्या करना होता है कि ये जो 3 4 5 6 दिया है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों सबसे पहले, तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। 3 4 5 6 का एलसीएम 60 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि संख्या हमको ऐसा, मतलब उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है 1014 में जिसमें कि अगर हम 60 से डिवाइड कराएं तो शेष फल प्राप्त ना हो।
हम लोग अगर दोस्तों 60 से इसमें डिवाइड कराएंगे 1014 में, तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा? 60 दोस्तों डिवाइड कराइए तो लगभग दोस्तों कितनी बार जाएगा? ये दोस्तों चला जाएगा लगभग 17 बार। अगर 17 छक्का 102 होता है, अगर यहाँ हम 60 का मल्टीप्लाई दोस्तों 17 से करा दें तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 17 छक्का 102 यानी कि 1020। 1020 में दोस्तों अगर 60 से डिवाइड कराएंगे तो 17 बार पूरा पूरा चला जाएगा। उसने हमसे कहा है 1014 यानी कि हमको कितना जोड़ना पड़ रहा है इसमें? 6 जोड़ना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1020 में दोस्तों अगर 1014 को माइनस करा दिया जाए तो कितना बचेगा? 6 बच के आ जाएगा। यही दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी संख्या 6 हो गई, जिसमें हम 1014 में जोड़ेंगे और फिर 3, 4, 5 से जब विभाजित कराएंगे यानी कि उसके एलसीएम से 60 से, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा यानी कि कोई शेषफल प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों एक और स्टाइल है, अगर आप लोगों को इससे समझ में ना आया हो तो मैं एक जो बेसिक मेथड और होता है उससे हम आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे दोस्तों कि लेट हमारी संख्या क्या है? एक्स है। क्या दोस्तों? लेट संख्या क्या है? एक्स। लेट संख्या क्या है? लेट संख्या बराबर एक्स। ठीक है, अब क्या करना होता है, ये जो एलसीएम निकला है इस एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे 60 के बराबर ये जो दिया हुआ है 1014 प्लस एक्स। बस दोस्तों अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू रखेंगे। अब जब के की वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के बराबर 17 लेने पर के बराबर दोस्तों 17 ले लिया जाएगा और जब 17 लेंगे तो यहां से एक्स बराबर निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे भी दोस्तों हम लोग कर सकते थे और ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आए हो, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिलती रहें और 2026 में आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं रात में 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करिए। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।